देखो ऐसा है, ये हुमायूं फुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। को लेकर और संविधान को खतरे की बात जो वो लगातार कहते आए हैं, दोबारा भी कहते हैं। देखो मुझे क्या लगता है कि जब कभी कभी किसी के अंदर तर्कों की कंगाली हो जाती है तो वो कुतर्कों का मवाली बन जाता है। और ये जो सज्जन है, जो कुतर्कों के सज्जन या दुर्जन जो भी कहो आप, ये जो कुतर्कों के मवाली बने हुए हाथ में तो संविधान लेके बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इनके बगल में जो है वो असंवैधानिक सोच और सनक है कि किस तरह से संविधान पर वार और प्रहार करो, संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं को ध्वस्त करो, इसकी ये कोशिश करते रहे हैं। और इस पिछले अगर आप 11 सालों में देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन की इन्होंने जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं को जो है वो ध्वस्त करने की कोशिश न की हो, संविधान के प्रति जो है वो दुष्प्रचार और भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाने की कोशिश न की हो, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाने की कोशिश न की हो। ये तमाम चीजें करते रहे। उसके बाद भी कहेंगे कि हम तो संविधान के बहुत बड़े जो है वो हितैषी हैं। तो ये हितैषी नहीं है, बल्कि संविधान की मूल्यों और मर्यादाओं को ध्वस्त करने की इनकी क्रिमिनल और कोशिशें रही हैं, क्रिमिनल करतूतें रही हैं, आपराधिक अराजकता रही है। इंडिगो की जो प्लेट वाला मसला है उस पर लगातार विपक्ष आक्रामक है, सरकार पर एक तरफ समिति बनाने की बात भी। देखो एक बात समझिए कि जो आसमान में विस्तार और जमीन पे व्यवस्था, ये दोनों जो है वो जरूरी है। जो एयरलाइंस की कंपनी है उनको आसमान में विस्तार करने से किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जमीन में जो है, जमीन पर जो है वो परफेक्ट व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बारे में सरकार भी बहुत संवेदनशीलता से इसको व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई है। मैं मानता हूं जो भी हुआ है वो दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और पब्लिक को भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी एयरलाइंसेस जो है वो एयरलाइंस कंपनीज अपने बिजनेस का या अपनी एयरलाइंसेस का विस्तार कर रही हैं तो आसमान में विस्तार करो, लेकिन जमीन में व्यवस्था को नजरअंदाज मत करो। जी, सोनिया गांधी का एक बयान कि उन्हें एक बदनाम करने की कोशिश जो है, इशारा। देखिए ऐसा है कि सोनिया जी को इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की सनक, नेहरू इज भारत और भारत इज नेहरू की सोच से बाहर निकलना चाहिए। अभी तक क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने देश को जो सबक और संदेश दिया, जो सिखाया कि इस देश का निर्माण जो है वो, इस देश के जो है वो सब कुछ जो है वो नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, कांग्रेस ने किया, जो बचा खुचा था सोनिया जी ने किया, और ये सब पूरा देश जो है उनकी देन है। अरे भाई, और भी हमारे देश के महापुरुष हैं जिन्होंने कि देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वो तो इतिहास के पन्नों में आपने जो है वो उसको काले पन्नों में डाल दिया। आज अगर जो है वो, जहां तक नेहरू जी का सवाल है, नेहरू जी के साथ साथ उससे ज्यादा भी लोगों ने जो है वो देश के साथ जो है वो देश का भला किया है। आप तो जो है वो नेहरू जी का बस गुणगान करने में और इंदिरा जी के गुणगान करने में ही लगे रहे, और जब बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। फिर जो है वो उस समय जब नेहरू जी या इंदिरा जी या और भी जो इनके सरकारें रही हैं या जो शासन रहा है,
उसमें जो जुल्म और जुर्म की जो कहानियां हैं वो भी आएंगी, उसमें जो है वो देश के साथ जो विश्वासघात की चीजें हैं वो भी आएंगी, देश के साथ जो है वो जो गड़बड़ झाले करने की कोशिश हुई है, लोकतंत्र और संविधान के साथ जो है वो जुल्म करने की कोशिश हुई है, अपराध करने की कोशिश हुई है, वो भी आएगी। क्योंकि व्लादिमीर द्वारा था और कई अहम जो चीजें हैं वो हुई, विपक्ष तो अपनी तरफ से सवाल उठाता रहा कि विदेशी। देखिए, विपक्ष की बात और खासतौर से कांग्रेस की पार्टी तो हर भारत के विकास पर वो विलाप करने की उनकी आदत बन गई है, रिवाज और मिजाज बन गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का नतीजा है कि आज भारत की धाक और धमक पूरी दुनिया में धारदार बनी है। और भारत की धाक और धमक धारदार ही नहीं बनी है, बल्कि जिन ताकतों ने भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन की है वो भी धूल धूसरित हुए हैं। और सोवियत यूनियन हो या आज रूस है, उसके साथ भारत के एक बहुत ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। हम लोग तो बचपन से पढ़ते थे, वो सोवियत की किताबें आती थी घरों में, हिंदी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, बंगाली में भी, पंजाबी में भी, सभी भाषाओं में आती थी। फिर वो एक दौर था, वो उसमें विराम लगा। उस विराम को जो है वो जो विराम में और जो एक बर्फ जमी हुई थी उसको मोदी जी ने आने के बाद जो है वो बर्फ पिघली और दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ जो भारत का सबसे जांचा परखा खरा साथी रूस रहा है, उसके साथ अच्छे रिश्ते बने। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। अब इनके लिए तो ये हर चीज जो है वो हर चीज पे जो है वो इनका जो है वो विलाप मंडली जो है वो इकट्ठा होकर के विलाप करने लगती है। जब भारत गर्वान्वित होगा तो ये जो है वो कहेंगे भारत शर्मिंदा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।